सीपी जोशी जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठहरे हुए हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ये हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त सारा फोकस केंद्र पर, दिल्ली पर है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। जोधपुर हाउस में वो ठहरे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए सीपी जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर हाउस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए। तो इसी बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हमारे दिल्ली संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत का रुख करते हैं। लखवीर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात इन मायनों में हो जाती है कि दोनों ही नेताओं को आयोग है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज होने वाली एनडीए की बैठक में हिस्सा लेना है और अब कवायद सरकार गठन को लेकर, मंत्रियों के नामों को लेकर होगी, चर्चा होगी। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है राजस्थान के लिहाज से। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है। संसद भवन में करीब 11 बजे तमाम जो सांसद हैं उनकी अगुवाई में एनडीए के संसद दल की बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक में एनडीए संसदीय दल का नेता औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुना जाएगा। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और राजस्थान के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका संसद भवन पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सांसद भागीरथ चौधरी, राव राजेंद्र सिंह, लुम्बाराम चौधरी, मन्नालाल रावत, ये तमाम जो नए सांसद इस बार जीतकर आए हैं बीजेपी के, वो इस वक्त संसद भवन पहुंच गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है उसमें शरीक होंगे। राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त जोधपुर हाउस में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सेनापति यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच हो रही है। इन दोनों नेताओं के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक में तो राजस्थान के तमाम सांसद और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन राजस्थान की परफॉर्मेंस को लेकर जब तमाम नेताओं के सवाल जवाब होंगे तो ये दोनों नेता अपनी तरफ से क्या कुछ स्टैंड रखें, इस पर निगाहें हैं। क्योंकि अलग से राजस्थान के नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं और निश्चित रूप से गाज कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर गिर सकती है, क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो खुद तो तीसरी बार चुनाव जीतकर आ गए हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा से करीब 4.25 लाख वोटों से, लेकिन राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। ऐसे में क्या कमियां रह गई हैं, किस वजह से चूक हुई और क्या कारण रहा कि राजस्थान में 11 सीटें बीजेपी ने खोई, इस बात को लेकर बीजेपी आलाकमान एक स्ट्रांग रिप्लाई चाहता है प्रदेश नेतृत्व से। क्योंकि अंतिम दौर में जब चुनाव प्रचार था, जब अंतिम दौर का जब मतदान हुआ 7वें चरण का, तब तक भी जब राजस्थान की लीडरशिप से फीडबैक मांगा गया राष्ट्रीय इकाई द्वारा, तो साफ तौर पर यही कहा गया कि बुरी सी बुरी स्थिति में भी 22 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, महज 14 सीटों पर जीत दर्ज की गई। जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों को देखा जाए तो 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। तो बीजेपी का आलाकमान निश्चित रूप से इस बात को लेकर जवाब तलबी करेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी। इसके अलावा राजस्थान से किन चेहरों को सरकार में जगह दी जाए, संवैधानिक पद पर कौन से चेहरे बैठें, उसको लेकर भी तमाम तरीके की फीडबैक भी मांगे जाएंगे और इन दोनों नेताओं से बातचीत भी की जाएगी। और यही कारण है कि इस वक्त एक गहन मंत्रणा सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा के बीच हो रही है कि क्या कुछ रिपोर्ट आलाकमान को दी जाए और ऐसे कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो कि मोदी सरकार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि नए चेहरों को भी तरजीह दी जा सकती है। क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन बैठाया जाए, जातीय समीकरण बैठाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चाहता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के सामने इस बार बड़ा चैलेंज ये होगा कि गठबंधन की सरकार पहली बार नरेंद्र मोदी केंद्र में चलाएंगे।
क्योंकि पिछले 2 बार के में वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। एनडीए गठबंधन को मेजोरिटी तो थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी 272 से अधिक सीटें थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से जेडीयू और टीडीपी जो है वो इस बार चांदी में रहेंगी। महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अभी जो भागीदारी राजस्थान की है वो सुनिश्चित नहीं और कहीं ना कहीं कटौती हो। नजर रखें आप लखबीर इस बैठक पर। इस बैठक से जो बात निकल कर आती है आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से ही आ रही एक बड़ी खबर का और रुख करते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होनी है। जी हां, जैसा लगातार जानकारी हम आपको पहले से ही देते आ रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होनी है और राजस्थान के बीजेपी सांसदों का संसद भवन पहुंचना शुरू हो गया है। सांसद भगीरथ चौधरी, राव राजेंद्र सिंह, मन्नालाल रावत, लुम्बाराम चौधरी संसद भवन पहुंचे हैं। तो दिल्ली में आज सांसदों का जमावड़ा रहेगा। एनडीए के सांसदों का, बीजेपी के सांसदों का, राजस्थान से जीत कर आए बीजेपी के सांसदों का आज जमावड़ा रहेगा, क्योंकि आज एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए संसदीय दल की यह बैठक होनी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजस्थान और पूरी बीजेपी के और एनडीए के सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बारां में बीते दिनों से पड़ रही तेज धूप के बाद मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। बारां शहर और आसपास के इलाकों में बीती रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं के बाद आज सुबह पूरा बारां शहर धूल के गुब्बार में समाया हुआ है। चारों ओर हवा में धूल ही धूल नजर आ रही है। धूल के चलते जहां सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन धूल के चलते परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लोगों के घरों के भीतर तक धूल जम गई।